Start. Welcome back to Rahasya English classes. We were reading about fun they had. मैंने पहले भी आपको बताया है कि अगर आप कोई चीज को रिक्वेस्ट करेंगे मैं यकीनन उसको पूरी करूंगा. एक बच्ची ने लिख के भेजा था कि फन दे हैड पढ़ा दीजिए. मैं आपको पढ़ा रहा हूँ, फिर से बता दे रहा हूँ. अगर फर्स्ट सेकंड पार्ट नहीं देखा हो तो फिर से देख लीजिएगा, क्योंकि बिना इंट्रोडक्शन के आपके ये स्टोरी नहीं समझ में आएगी. यहाँ पर एक दो बच्चे हैं जो कि आज से 130 साल या 140 साल पहले के हैं. उनको एक इलेक्ट्रॉनिक टीचर यानी कि कंप्यूटर पढ़ाता है और अचानक एक दिन उनको एक किताब मिल गई थी और वो आगे का क्या हाल है वो इसमें हम लोगों ने पढ़ा कि उस बच्ची का कंप्यूटर खराब हो गया था. वो उम्मीद कर रही थी कि वो उसके जो मैकेनिक हैं यानी इंजीनियर हैं वो उसको ले जाएंगे, लेकिन वो नहीं ले गए. उन्होंने उसको वहीं पर क्या कर दिया, ठीक कर दिया. नाउ आगे से हम शुरू करते हैं. दिस इज पेज नंबर 7. सो सेड टू टॉमी व्हाई वुड एनीवन राइट अबाउट दिस स्कूल. मैंने आपको पहले ही बताया उनको कोई ऐसा स्कूल नहीं था जिसमें आप जाते हैं या हम जाते हैं. टॉमी लुक्ड एट हर विथ वेरी सुपीरियर आइज बिकॉज इट वॉज नॉट आर काइंड ऑफ स्कूल. देखिए यहीं पर है, हम लोग के जैसा स्कूल नहीं था. स्टूपिड, दिस इज द ओल्ड काइंड ऑफ स्कूल दैट दे हैड हंड्रेड्स एंड हंड्रेड्स ऑफ इयर्स अगो. देखिए यहां पर वो कह रहा है कई 100 साल पहले जो स्कूल होते थे उनकी बात कर रहा है कि he added loftily, pronouncing the word carefully, centuries ago. Maggie what hurt. Well, I don't know what kind of school they had all that time ago. She read the book over his shoulder for a while and then said, anyway, they had a teacher. यानी कि कुल मिलाकर के बच्ची ने ये कहा कि मुझे नहीं मालूम कि वो किस तरह के स्कूल थे, लेकिन कम से कम उनके पास एक टीचर था. Sure, they had a teacher, but it wasn't a regular teacher. It was a man. देखिए यहां पर एक वर्ड यूज कर रहा है, इट वॉजेंट अ रेगुलर टीचर. यानी कि उस जमाने में रेगुलर टीचर्स वो होंगे जो मशीन्स के बने होंगे, जो कंप्यूटर्स होंगे, जो रोबोट्स होंगे. और इसीलिए कह रहा है कि हम लोग जैसे टीचर नहीं है. वो कौन थे? एक आदमी थे. अ मैन. हाउ कुड अ मैन बी अ टीचर. अब इस बच्ची ने कभी किसी को देखा नहीं है, तो ये क्या कर रही है कि कह रही है कि हाउ कैन अ मैन बी अ टीचर. Well, he just told the boys and girls to things and gave them homework and asked them question. A man isn't smart enough. यानी कि ये कह रहा है कि एक आदमी कैसे पढ़ाएगा. क्यों? एक आदमी तो इतना स्मार्ट होता नहीं जितनी की मशीन होती है. तो उस जमाने के बच्चे हैं तो वो बार बार ये पूछ रहे हैं कि आखिर एक आदमी कैसे पढ़ा सकता है. क्यों? They were in a habit of getting education from a robot or a machine. Sure he is. My father knows as much as my teacher. अब यहां पर इसके टीचर का मतलब क्या है? कंप्यूटर. He knows almost as much. I betcha. Betcha means I can bet you. It is English का word है. I can bet you. Maggie wasn't prepared to dispute that. She said, I wouldn't want a strange man in my house to teach me. उसको लगा कि शायद एक आदमी मेरे घर में आकर के मुझे पढ़ाएगा. Tommy screamed with laughter. You don't know as much, Maggie. The teachers didn't live in the house. They had a special building and all kids went there. याद रखिएगा, वो बार बार वो कह रहा है कि हम लोग एक ऐसे इंस्टीट्यूशन में रहते थे कि जहां पर उनके कंप्यूटर्स, उनके रोबोट उनके घर में रहते थे. तो उसको लगा शायद टीचर्स भी घर में ही रहते रहे होंगे. लेकिन यहां पर वो बच्ची को उसका भाई कह रहा है कि वो एक अलग बिल्डिंग थी. यानी वो बिल्डिंग क्या थी? स्कूल थी, जहां पर रोज बच्चे जाते थे. एंड द ऑल किड्स लर्नड द सेम थिंग. श्योर इफ दे वर द सेम एज. उसने पूछा क्या सब जब एक टीचर होता था तो सबको एक ही जैसा पढ़ाता होगा, छोटे बड़े बच्चों को? उसने कहा नहीं, छोटे हर एज के बच्चे के लिए अलग अलग क्लासेस थे.
But my mother says a teacher has to be adjusted to fit in the mind of each boy and girl it teaches, that each kid has to be taught differently. याद रखिएगा, ये बच्ची बार बार कह रही है कि मेरी मदर कहती है कि हर कंप्यूटर को अपने हिसाब से प्रोग्राम किया जाता है, हर बच्चे के लिए इंडिविजुअल प्रोग्राम किया जाता है। ये जो इंसान का टीचर है, ये जो इंसानी टीचर है, ये कैसे पढ़ा पाएगा हर अलग अलग बच्चों को एक साथ? जस्ट एज द सेम दे डिडंट डू इट द वे, देन इफ यू डोंट लाइक इट यू डोंट हैव टू रीड द बुक। उसने कहा कि वो इसी तरह काम करते थे। अगर आपको नहीं लगता तो यकीन करिए कि आप किताब मत पढ़िए। आई डिडंट से आई डिडंट लाइक इट, मागी said quickly. She wanted to read about those funny schools. उसके हिसाब से वो फनी स्कूल्स होते थे, मजेदार रहते होंगे। यहाँ पर फनी माने मजाकिया है, मस्त वाला। They weren't even half finished when Maggie mother called Maggie school. Maggie looked up. Not yet, Mama. Now, said Mrs. Jones. It is probably time for Tommy too. अचानक उनकी मदर ने आवाज दिया कि बेटा चलो, स्कूल का टाइम हो गया। अब याद रखिएगा, उनका स्कूल कहाँ था? उनके अपने घर में था। उनका अपना रोबोट उनको पढ़ाता था, उनका अपना कंप्यूटर उनको पढ़ाता था। मागी सेड टू टॉमी, कैन आई रीड द बुक सम मोर विथ यू आफ्टर स्कूल? उन्होंने कहा कि स्कूल के बाद मैं इस किताब को फिर से पढ़ना चाहूंगा। मे बी, ही सेड नॉनचेंटली। ही वॉक्ड अवे विस्लिंग, द डस्टी ओल्ड बुक टक्ड बीनीथ हिज आर्म। देखिए है क्या, उसने किताब को अपने हाथ कंधे के नीचे दबाया और लेकर के चला गया। मागी वेंट इनटू द स्कूल रूम। इट वॉज राइट नेक्स्ट टू हर बेडरूम। मैंने आपको बताया कि वो कहाँ पढ़ते थे, अपने घरों में पढ़ते थे। एंड द मैकेनिकल टीचर वॉज ऑन वेटिंग फॉर हर। इट वॉज ऑलवेज ऑन एट द सेम टाइम एवरी डे एक्सेप्ट फॉर सैटरडे एंड संडेज। याद रखिएगा, हफ्ते में 2 दिन बंद रहता था, बाकी 5 दिन स्कूल चलता था। Because her mother said little girls learned better if they learned at regular hours. अपने टाइम पर पढ़ता है। आपने देखा होगा स्कूलों की टाइमिंग्स होती हैं अपने टाइमिंग से, वहां भी टाइमिंग्स थी, बस फर्क इतना है कि वो आदमी नहीं पढ़ाते थे, एक मशीन पढ़ाती थी। The screen was lit up and it said, today is arithmetic lessons. It is on addition of proper fraction. Please insert yesterday's homework in the proper slot. मैं पहले ही बता चुका हूं, ये लोग क्या करते थे, पंच कोड में जवाब देते थे। और उसने कहा कि कल का होमवर्क दिखाइए। मैगी डिड सो विद अ साई। शी वॉज थिंकिंग अबाउट द स्कूल्स दे हैड व्हेन हर ग्रैंडफादर्स ग्रैंडफादर वाज अ लिटिल बॉय। देखिए यहां पर बहुत अच्छी सी बात कही जा रही है। इस जो लेसन है, इसका बेसिक मकसद क्या है? द इम्पोर्टेंस ऑफ स्कूल, द इम्पोर्टेंस ऑफ योर टीचर्स, इंपॉर्टेंस ऑफ योर फ्रेंड्स। मशीन चाहे जितना भी पढ़ा ले, लेकिन हकीकत में बच्चों को क्या होता है कि दे नीड अ टीचर, दे नीड स्कूल, दे नीड फ्रेंड्स, द वे दे गो टू स्कूल, द वे दे कम। यहां पर एक चीज बताई गई है, फिर से मैं रिवाइज कर दे रहा हूं कि वो बच्ची आगे कहती है, ऑल द किड्स फ्रॉम द होल नेबरहुड केम लाफिंग एंड शाउटिंग इन द स्कूल यार्ड। देखिए ये बच्ची भी इमेजिन कर रही है और मिस कर रही है कि किस तरह से सारे बच्चे निकल के आते थे और साथ में स्कूल जाते थे। मैंने आपको फर्स्ट इंट्रोडक्शन में बताया, द वे यू गो टू स्कूल विद योर फ्रेंड्स, यू वेट फॉर योर फ्रेंड, यू कॉल योर फ्रेंड्स। बस में खूब मजाक करते हैं, हंसते हैं, एक दूसरे का वेट करते हैं। सिटिंग टुगेदर इन द स्कूल रूम, गोइंग होम टुगेदर एट द एंड ऑफ द डे, they learned the same thing so they could help one another। एक सबसे बड़ी चीज क्या है, आपने देखा होगा अक्सर बच्चे क्या करते हैं, एक बच्चा होमवर्क करके आता है, बाकी सब उससे पूछ लेते हैं, ये सब मस्ती की चीजें हैं, बाद में आप इसके ऊपर हंसते हैं। तो और दूसरी चीज क्या है कि अगर कोई चीज नहीं समझ में आ रही है तो यू कैन आस्क योर फ्रेंड्स। आपके क्लास में कुछ फ्रेंड्स होते हैं जो कि थोड़ा सा तेज होते हैं, कभी कभी हम सीनियर्स से पूछ लेते हैं, कभी कभी हम अपने फ्रेंड्स से पूछ लेते हैं। लेकिन दिस कांट हैपन व्हेन यू आर स्टडीइंग अलोन in a room with a robot. You cannot ask anyone, you cannot smile at anyone। आप क्लासरूम में बैठे रहते हो, एक दूसरे से मस्ती करते रहते हो,
मजाक करते हो, लंच में एक दूसरे के लंच खाते हो, ये सब चीजें टुगेदरनेस वाली फीलिंग्स बिल्कुल खत्म हो जाती हैं। They learned the same things, they could help one another with the homework and talk about it. And these teachers were people। एक सबसे बड़ी बात जो है इस लेसन का सबसे हाईलाइटेड पार्ट यही है कि इंपॉर्टेंस ऑफ योर स्कूल, इंपॉर्टेंस ऑफ योर टीचर। एक बच्ची बैठ करके सोच रही है कि कितना मजा आता होगा उन लोगों को, साथ में रहते होंगे, साथ में खेलते होंगे, साथ में पढ़ते होंगे, साथ में होमवर्क करते हैं। The mechanical teacher was flashing on the screen when we had fraction half and fraction 1/4. Maggie was thinking about how the kid must have learned in the old days. She was thinking about the fun they had। जो इस लेसन का माने है, मैंने आपको इंट्रोडक्शन में ही बताया है कि ये लेसन सिर्फ इसलिए बनाया गया है ताकि बच्चों को पता चल सके जो स्कूल है, जो टीचर्स हैं, जो आपकी बिल्डिंग है, जो आपके फ्रेंड्स हैं, जो आपकी बुक्स हैं, जो आपका बैग है, द वे यू गो टू स्कूल, द वे यू कम फ्रॉम द स्कूल, द होमवर्क गिवन इन द स्कूल, द कॉपी चेक्ड इन द होमवर्क स्कूल इज ऑल अबाउट फन। और आज नहीं, आज आपको बोरिंग लगता है, लेकिन आगे चल करके यही चीजें आपको मजा देंगी, क्योंकि आप इन चीजों को मिस करने वाले हो। और आजकल के जो हालात हैं उसमें आप बिल्कुल देख रहे हो यही हो रहा है। यू आर मिसिंग योर स्कूल, यू आर मिसिंग योर टीचर्स, यू आर मिसिंग योर फ्रेंड्स। कोई भी चीज नहीं समझ में आई हो पूछ लीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। और कोई चीज भी पूछना हो तो वो आप इनबॉक्स में मुझसे पूछ सकते हैं। कोई ऐसी चीज जो मुझे पढ़ानी है और आप पढ़ना चाहते हो, जब तक आप नहीं बताएंगे मैं नहीं बता पाऊंगा। हैव अ नाइस डे एंड गॉड ब्लेस यू ऑल। थैंक यू।